Good afternoon, class. Today we will do some previous year questions and extra questions of chapter number 12. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने प्रीवियस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो आपको दे ही दिए थे. नो आई एम गिविंग यू 5 years क्वेश्चंस फ्रॉम 2015 to 19. ठीक है, तो क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों मैं बता दूंगी आपको कितने मार्क्स का है, वो भी जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया था. एक बात और, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, मतलब कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने हर चैप्टर के ढूंढ के निकाले हैं, तो आपको उसी तरीके से बनाना है कि इस चैप्टर में से ये 5 साल में आए थे, ये इससे आए थे. मतलब आपको 2 कॉपीज़ बनानी है, नोट्स की अलग और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज अलग. ठीक है, तो सबसे पहले 2015 के जो क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ बायोपायरेसी. तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं. बायोपायरेसी में यू कैन राइट दैट इलीगल यूज़ ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजीज़ और मेडिसिन और वट एवर, मतलब जितनी भी बायो रिसोर्सेज भी लिख सकते हो आप इसमें ना. अगर इसमें से देखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर अथोराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट्स. ठीक है, ये लिख सकते हो, या फिर इलीगल यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट शो दैट हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ह्यूमन इंसुलिन. ह्यूमन इंसुलिन वाला आप एली लिली एंड कंपनी वाला आंसर दे सकते हो कि वी हैव टू प्रिपेयर 2 पेप्टाइड्स, पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और देन वी हैव टू एड इट इनटू द प्लाज्मिड. ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर, व्हाट इज द पेज नंबर, 211 पे ये वाला जो पार्ट हुआ एली लिली है कंपनी वाला, ए बी को पहले बनाकर फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से उनको जोड़ देंगे. ठीक है, ये इसका आंसर है. 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ डू फार्मर्स कंट्रोल पेस्ट, गिव एग्जाम्पल. ये एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, और उसके साथ ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस इन द अप्रोचेस फ्रॉम दैट ऑफ कन्वेंशनल पेस्ट कंट्रोल मेथड. मतलब ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल में डिफरेंस करना है. तो ये मैंने लिख दिया है, थॉट ये लिखने से शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा. तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका था, हाउ डू फार्मर्स कंट्रोल पेस्ट, गिव एग्जांपल. तो पहला आप लिख सकते हो नेचुरल प्रिडेशन और बायोलॉजिकल कंट्रोल. ठीक है, एग्जांपल इसका है, लेडी बर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है एफिड्स का किल करने के लिए, ड्रैगन फ्लाइज को यूज़ किया जाता है मस्कीटोज़ को किल करने के लिए, और बीटी प्लांट को हम यूज़ करते हैं कॉटन बॉलवर्म्स और कैटरपिलर्स को किल करने के लिए. अब डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल पेस्ट कंट्रोल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट इज कि in conventional pest control we can use chemical insecticides and pesticides whereas no chemicals are used in organic farming. नेक्स्ट, हार्मफुल एंड नॉन टारगेटेड टू ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, इसमें सारे के सारे ही डेड हो जाते हैं, लेकिन जैसे हमने बीटी कॉटन वाला पढ़ा था उसमें हम सिर्फ कैटरपिलर्स को या पोलवॉर्म्स को मार रहे थे. मतलब दैट इज़ नॉट हार्मफुल टू नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स, सिर्फ जिन्हें टारगेट किया वही मरेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है, ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं, वो वाले एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं कॉज करते जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले हैं. नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड व्हाट बेनिफिट डू दे प्रोवाइडर्स. तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स तो आप लिख सकते हो कि ऑल द एनिमल्स हुज जीन्स हैव बीन मैनिपुलेटेड फॉर द यूज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है, दे आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और उनके यूज़ में आप वो लिख सकते हो, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डिजीज़, ये जितने भी 5 पॉइंट्स हैं, वैक्सीन सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग. ठीक है, 212 पेज पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट इज 2017 वॉट में जो आए हैं क्वेश्चन, एक मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट आर क्रायोजीन्स, ये आप लिख लोगे. ठीक है, ये वो वाले जीन्स है विच प्रोड्यूस टॉक्सिक प्रोटीन विच किल्स द बैक्टीरिया, और कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस हो जाएगा. राइट अ नोट ऑन बीटी कॉटन प्लांट, ये भी हो जाएगा, इसमें पूरा का पूरा उसका प्रोसेस लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट है मेंशन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है 2018 में, मेंशन द केमिकल चेंज दैट प्रो इंसुलिन अंडरगोज टू एबल टू एक्ट इज मेच्योर इंसुलिन. इसका आंसर है रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड. ठीक है, जो अगर हम नॉर्मल देखते हैं जब ह्यूमंस के अंदर बनता है प्रो इंसुलिन के पास सी पेप्टाइड भी होता है, लेकिन हम जब मेन लास्ट में मेच्योर इंसुलिन मिलता है तो वी हैव टू रिमूव द सी पेप्टाइड फ्रॉम इट. ठीक है, नेक्स्ट, हाउ हैज़ द यूज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम एज वेक्टर हेल्प इन क्लोनिंग मेलिडोडाइनी इंगोंगटिया इन्फेस्टिनेशन इन टोबैको प्लांट्स, एक्सप्लेन इन करेक्ट सीक्वेंस. इसका मैंने लिख दिया है, वैसे तो था बुक में, बट फिर भी मैंने सोचा आप लोगों को ज़्यादा ईजीली हो जाएगा ये. इसका आंसर है, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर स्पेसिफिक निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स इंट्रोड्यूस. सबसे पहले हम होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं जीन्स को जो स्पेसिफिक जीन्स हैं, फिर सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड्स ऑफ mRNA प्रोड्यूस हो जाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड RNA फॉर्म हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA इनिशिएट करता है RNA इंटरफेरेंस को, फिर प्रिवेंट कर देता है ट्रांसलेशन mRNA की, या फिर साइलेंस कर देता है जीन को, और अगर जीन ही साइलेंस हो जाएगी तो पैरासाइट विल नॉट सर्वाइव. ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो और अपने आप से लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो. मैंने आपके लिए इसको इस तरीके
तरीके से बना दिया। लिस्ट 4 ways वाई विच GMOs हैज़ बीन यूजफुल इन एनहांस्ड क्रॉप्ड आउटपुट। इसमें आप वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वाला जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं वो लिख सकते हो यहाँ पे पेज नंबर 208, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, रिड्यूस हार्वेस्ट लॉस कंट्रोल, टॉलरेंट एबायोटिक स्ट्रेस, ये सारा लिख सकते हो इसमें, ठीक है। और 2019 का लास्ट क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू मीन बाय जीन थेरेपी, ये भी हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि जीन थेरेपी इज़ अ थेरेपी इन विच अ जीन कैन बी चेंज और जीन कैन बी इंड्यूस्ड या जीन डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड, ठीक है, विद इन एन एम्ब्रियो डायग्नोस करके, ठीक है। तो अगर हम देखना चाहें तो ये हमारे को दिया होगा यहाँ पेज नंबर 211 पे जीन थेरेपी का दिया हुआ है, इसको यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। और अगर इस चैप्टर से, वैसे तो इस चैप्टर का डाउट क्लास भी हो चुकी है, सिर्फ कृतिका और देवांशी को डाउट्स थे और किसी को भी डाउट्स नहीं थे, तो इसका मतलब ये चैप्टर आपको समझ आ गया। इसके साथ हमारी बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट, ठीक है, जिसमें दोनों चैप्टर्स थे वो अच्छे से विद एवरीथिंग कवर हो चुका है। अब बिल्कुल भी इस पर टाइम वेस्ट करने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसके नोट्स भी करवा दिए हो गए हैं, हमारे क्वेश्चंस भी हो चुके, एक्स्ट्रा भी चुके। एक और चीज़ क्या है कि इसके वो भी करने हैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। जो प्रोसेस चलता आ रहा है वो चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग क्लास में नहीं है तो वो ख़त्म हो जाएगा, नई कॉपी में वो काम तो होगा ही, ठीक है। तो अगर तो ये ऐसा ही कंटिन्यू रहा, अब क्योंकि यूनिट हमारी ख़त्म हो गई है तो काम तो करना है, सिलेबस भी कवर करना है, तो वील स्टार्ट विद, आई थिंक सो, लेट मी चेक। देखो, यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन है, ये तो समझानी पड़ेगी, इम्पॉर्टेंट है। जेनेटिक्स तो बिल्कुल भी मैं इस तरीके से नहीं समझाना चाहती। ह्यूमन वेलफेयर थोड़ा बहुत हो सकता है। इकोलॉजी ठीक है, अगर ये ऐसा ही रहेगा तो हम न्यू यूनिट अब जो स्टार्ट करेंगे वो इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कंपैरेटिवली कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप लोगों को पता होंगी या इस तरीके से मैं समझा पाऊँगी, लेकिन जेनेटिक्स को बहुत टाइम चाहिए और वो उसके लिए एक बोर्ड चाहिए और अच्छे से इसके जेनेटिक्स, और ये जो फर्स्ट 3 यूनिट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, ये तो क्लास में ही समझाना चाहूँगी मैं। अब अगर हम करेंगे तो हम इकोलॉजी यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ जितना भी काम हो रहा है प्लीज़ डू प्रिपेयर इट, क्योंकि ये दोबारा यूनिट नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ।